Students, today I will discuss the topic that is the order and molecularity in complex reactions. And this is also said to be the relation between order and molecularity with mechanism of the reaction. So to start the topic, just we must know what is the meaning of complex reactions. So complex reactions, these are the reactions which occurs in मोर देन वन स्टेप. जो बेटा एक से ज़्यादा स्टेप में एग्जिस्ट करेंगी, दीज आर सेड टू बी द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. और इन रिएक्शंस में वी हैव टू डील विथ द मैकेनिज्म. हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म से डील करना है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म हेयर? मैकेनिज्म सिंपली मीन्स कि जो आपकी रिएक्शन है वो सपोज 2 स्टेप में हो रही है, तो उन स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म. और अगर वो रिएक्शन आपकी 3 स्टेप्स में हो रही है, देन दीज स्टेप्स आर कलेक्टिवली सेड टू बी द मैकेनिज्म. सो मैकेनिज्म सिंपली मीन्स द स्टेप्स इन विच द रिएक्शन इज अकरिंग. सो सिंपल है. बेसिकली अब आप स्टडी क्या करना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कैसे निकालोगे, दैट वी हैव टू स्टडी. सो बेटा एक एग्जांपल की हेल्प से हम स्टडी करते हैं. वी विल टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिएक्शन A plus 2C giving you AC2. This reaction is having the mechanism. Step number 1, A plus C giving you AC having rate constant K1, while the step number 2 or step second is AC plus C giving you AC2 having the rate constant K2, and the rate constant K1 is far less than rate constant K2. तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर and molecularity. So just see out what thing we have to remind, we have to, you can say remember क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. just see out. So the points to remember. तो जो बेटा सबसे पहला पॉइंट है, वेरी फर्स्ट पॉइंट है इट, दैट द स्लोएस्ट स्टेप is the rate determining step. आपको जो रेट डिटरमाइन करना है वो आपको स्लोएस्ट स्टेप से करना है. ये हमारे 2 स्टेप है, तो इसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टेप स्लोएस्ट है? सो इसमें ध्यान रखना है द स्टेप हैविंग लीस्ट वैल्यू of rate constant will be the slowest step. तो जिसमें सबसे कम वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की, वो आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा. सो यहाँ पर देखिए 2 स्टेप है. पहले में रेट कांस्टेंट K1, सेकंड में रेट कांस्टेंट K2, एंड द वैल्यू ऑफ K1 इज लेस देन K2. तो जो आपका स्टेप नंबर 1 है हेयर, द स्टेप फर्स्ट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो जो आप रेट लॉ लिखोगे वो स्टेप 1 के अकॉर्डिंग लिखोगे. R इज इक्वल टू स्टेप 1 में रेट कांस्टेंट K1, A रेज टू द पावर 1 एंड C रेज टू द पावर 1. सो दिस इज द रेट लॉ. तो सिंपल ध्यान रखना है, रेट या रेट लॉ आपको स्लोएस्ट स्टेप से निकालना है, बाकी स्टेप में आपको डील नहीं करना. दिस इज द पॉइंट नंबर 1. नाउ सेकेंड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमाइंड, molecularity of each step is calculated separately. सभी स्टेप की मॉलिक्युलरिटी सेपरेटली कैलकुलेट करनी है. जैसे अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें कि व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्टेप 1. स्टेप 1 में आपके 2 मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट कर रहे हैं, 1A एंड 1C. सो द मॉलिक्युलरिटी विल बी 2. In the step number 2, 1 molecule of AC and 1 molecule of C will take part. So here also जो आपकी molecularity होगी वो
2. So this is regarding the molecularity. Now point number 3. Now overall molecularity. सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस पूरे प्रोसेस में वो रिएक्शन जो स्टेप्स में हो रही है वहाँ पर हम ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ मॉलिक्युलरिटी स्टेप वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं. सो थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. सबसे इंपॉर्टेंट. तो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी कभी भी क्वेश्चन आए तो व्हाट यू हैव टू राइट, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. नाउ द स्टेप नंबर 4 इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ slowest step is equal to, the molecularity of slowest step is equal to order. इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं अभी जस्ट. तो अगर आपको ऑर्डर निकालना है, सबसे पहले देखिए ऑर्डर जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ. और बेटा रेट लॉ आप किससे फाइंड आउट करते हो? फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप. तो स्लोएस्ट स्टेप से आप रेट लॉ निकालोगे और रेट लॉ से आप क्या निकालोगे? ऑर्डर निकालोगे. तो स्लोएस्ट स्टेप में जो मॉलिक्युलरिटी होगी दैट इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू द ऑर्डर. चलिए चेक करते हैं इसको. तो जो आपका स्लोएस्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है, तो स्टेप नंबर 1 में जो आपने अभी r इज इक्वल टू K1 a रेज टू द पावर 1 c रेज टू द पावर 1, यहां पर जो आपका ऑर्डर है दैट इज 1 + 1 2, सेकेंड ऑर्डर. क्लियर? और क्योंकि जो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है बेटा वो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सो वी कैन से कि जो ऑर्डर है वो सेकेंड आया. अब अगर मैं स्टेप 1 की मॉलिक्युलरिटी निकालता हूं, स्टेप 1 मॉलिक्युलरिटी ध्यान से देखना है. स्टेप 1 की मॉलिक्युलरिटी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ सी, ये भी क्या हो गई 2. तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका ऑर्डर और स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी है दोनों क्या होंगी? बिल्कुल सेम होंगी. सो दिस इज रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 4. नाउ द लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5. ओवरऑल ऑर्डर is calculated from slowest step. अगर इसी में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर के लिए हम किसको यूज करेंगे? स्लोएस्ट स्टेप. तो स्लोएस्ट स्टेप के लिए जो रेट लॉ है r इज इक्वल टू K1 a रेज टू द पावर 1 c रेज टू द पावर 1. सो यहां पर बेटा जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर मीन्स ओवरऑल ऑर्डर, दैट इज 1 + 1 2. क्लियर? और इस ऑर्डर को आप यू भी लिख सकते हो, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए is 1, whereas the order with respect to B is with respect to C is also 1, whereas the overall order is 2. तो ध्यान क्या रखना है कि आप जब ऑर्डर निकालोगे या आपको रेट निकालना है तो आपको स्लोएस्ट स्टेप में डील करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और मॉलिक्युलरिटी आपको स्टेप वाइज अलग अलग करनी है. ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते या फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट, नाउ सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द concept. So question number 1 I am having. Question number 1 is, he says for the process A plus 2B giving you AB2, the mechanism of the process is step 1 A plus B giving you AB having the rate constant K1. Step 2 AB plus B having the rate constant K2 giving you AB2. This reaction occur in 2 steps. So what data is given to us? The K1 is far greater than K2. Clear? And we have to find out the number 1, we have to predict rate law. Then we have to find out order. Then we have to find out
molecularity. So just see the solution students. सो सबसे पहले देखिए बेटा, इन दोनों स्टेप में वी हैव टू सी विच इज द स्लोएस्ट स्टेप. अब रेट कांस्टेंट देखिए, K1 का जो रेट कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो स्टेप नंबर 1 होगा वो आपका फास्ट स्टेप होगा और स्टेप नंबर 2 ये आपका स्लो स्टेप. सो आई विल से जो स्टेप नंबर 2 है इट इज द स्लोएस्ट स्टेप और दिस इज सेड टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो रेट लॉ लिखते हैं सबसे पहले. R इज इक्वल टू स्टेप नंबर 2 में रेट कांस्टेंट है आपका K2, रिएक्टेंट AB रेज टू द पावर 1, B रेज टू द पावर 1. सो दिस इज द रेट लॉ. नाउ फाइंड आउट द ऑर्डर. तो ऑर्डर में आपको ध्यान क्या रखना है, ऑर्डर आपको कैसे निकालना है. फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू AB क्या है, देन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू B क्या है, देन थर्ड ओवरऑल ऑर्डर. सो बेटा यहां पर AB की पावर 1 है तो AB की रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हुआ, B की पावर 1 B की रिस्पेक्ट में 1 हुआ एंड ओवरऑल ऑर्डर इज 1 + 1 2. यानी जो आपकी रिएक्शन है ये बेसिकली एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. नाउ द मॉलिक्युलैरिटी. तो मॉलिक्युलैरिटी में कैसे करेंगे, आई हैव टोल्ड यू कि जो मॉलिक्युलैरिटी का कंसेप्ट है ये आपको स्टेप वाइज अप्लाई करना है. तो स्टेप 1 में देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ A 1 मॉलिक्यूल ऑफ B. तो स्टेप 1 में जो मॉलिक्युलैरिटी है वो 2 है. नाउ इन द स्टेप सेकंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ AB एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ B द मॉलिक्युलैरिटी इज 2. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी cannot be calculated. That thing you have to keep in your mind. Clear? चलिए now we'll do one more question. ये तो हमने एक hypothetical situation ली थी कि A plus B ने आपको क्या क्या दिया. Now we'll deal in a practical situation. So question number 2. Question number 2 is for the equation twice H2O2 giving you twice H2O plus O2. The mechanism for the reaction is step 1 is H2O2 plus I negative giving you H2O plus IO negative. H2O plus IO negative rate constant K1. Now step number 2 H2O2 plus IO negative giving you H2O plus I negative plus O2. Rate constant is K2. Clear? So what is given to one? Rate constant of first step is slow. They have given us the data that rate constant of step 1 is low. ठीक है, वो low है. We have to predict number 1 rate law, order एंड मॉलिक्युलैरिटी. ये बेटा हमें प्रिडिक्ट करना है. सो यहां पर क्लियर है, देखिए जो आपका रेट कांस्टेंट है वो स्टेप 1 का कम है, मींस जो स्टेप 1 हेयर स्टेप 1 इज सेट टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. क्लियर? तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू स्टेप 1 में रेट कांस्टेंट K1 H2O2 रेज टू द पावर 1 एंड I नेगेटिव रेज टू द पावर 1. फर्स्ट इज क्लियर. नाउ ऑर्डर. अब खाली ऑर्डर लिखा हुआ है, इट मीन्स वो आपसे ओवरऑल ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर रहा है. ठीक है, सो ओवरऑल ऑर्डर इज 1 H2O2 की पावर 1 है और I नेगेटिव की पावर 1 है. सो 1 + 1 क्या हो गया 2, सेकेंड ऑर्डर.
और अगर इंडिपेंडेंटली पूछे तो H2O2 की रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, I नेगेटिव की रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। चलिए अब मॉलिक्यूलैरिटी। सो मॉलिक्यूलैरिटी बेटा मैंने आपको क्या कहा था, जो मॉलिक्यूलैरिटी है स्टेप वाइज निकालते हैं। सो स्टेप 1 में मॉलिक्यूलैरिटी देखिए, 1 + 1 2 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलैरिटी 2। स्टेप सेकंड में मॉलिक्यूलैरिटी 1 + 1 2 मॉलिक्यूल्स 2, एंड वेरी इंपॉर्टेंट overall molecularity can never be calculated. So student, this is all about the topic, that is a concept of order and molecularity in case of complex reaction, the reaction where we have to deal with the mechanism. तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि रेट या ऑर्डर निकालो तो आपको स्लोवेस्ट स्टेप में डील करना है, और मॉलिक्यूलैरिटी जब निकालो तो आपको हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट करनी है। एंड बी क्लियर, ओवरऑल ऑर्डर तो निकाल सकते हैं बट ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी हियर वी कैन नॉट कैलकुलेट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, दैट्स ऑल।